एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 28 करेंगे सामाजिक विज्ञान का 12 नवंबर का। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण का तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ अधिकार बनाए जाए। लोगों के बीच में स्वतंत्रता नहीं थी, लोग एक दूसरे को नीचा ऊंचा समझते थे। इस वजह से लोगों ने सोचा कि राज्य की सत्ता का बुरा अधिकार है, यहाँ पे लोग फायदा उठा रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, इसीलिए कुछ नियम बना जाए। लिहाजा इसी वजह से मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को इस राज्य की सत्ता की मनमानी अन्य अंकुश जो है इस्तेमाल करने से रोकते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों की समझ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। तो हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार है। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, कि कोई कैसी भी भाषा किसी भी तरह से रह सकता है। किसी भी भाग में आने जाने पर उसका क्या अधिकार है, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे आ जा सकता है और कोई भी कारोबार कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर भी अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो वो इस वाले मौलिक अधिकार के तहत अपनी अदालत में सहारा ले सकता है। अब क्वेश्चंस, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 3 में परिभाषित ये अधिकार जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ या लिंग पर दिए गए बिना लागू होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारत में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वे हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला तीसरा प्रश्न, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और देश में सत्तावादी और तानाशाही शासन की स्थापना को रोकते हैं। वे व्यक्ति और देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिए गए विभिन्न अधिकारों की सूची बनाएं। तो इसके तहत सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति का स्वतंत्र संघ बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप में घूमने और देश के सभी हिस्से में रहने का अधिकार है, और वह किसी भी पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार। ये सारे अधिकार हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आप इस तरह से ये वर्कशीट करेंगे। इसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना और इन सब चीजों के बारे में जाना। तो आप सभी जल्दी से अब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी से सभी वर्कशीट्स मिल सके और आप सभी वर्कशीट्स कर सके। तो बाय एवरीवन।